नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड की जो नई बहाली आई है उसके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन हो सकती है। यूट्यूब पे कोई लूसेंट को सजेस्ट कर रहा है, कोई बोल रहा है कि नहीं आप लूसेंट पढ़ के जॉब नहीं ले सकते हैं। तो बहुत से लोगों के मन में एक कन्फ्यूज़न आ जाता है कि क्या हमें मोटी मोटी बुक पढ़ना पड़ेगा, बीपीएससी की तरह हमें कोई मोटी बुक को पढ़ना पड़ेगा, या कोई एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी को उठा ले रहे हैं, कोई इतनी मोटी मोटी बुक को उठा ले रहे हैं, कोई बहुत पतली बुक को पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के मन में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है बुक को लेकर के। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे फ्रेंड, और प्रॉपर आपको सजेस्ट करेंगे। ना तो कोई मैं आपको ऐसी बुक बता दूंगा जिसको आप पढ़ ना सके, और ना तो मैं आपको कोई ऐसी बुक बता दूंगा जिससे क्वेश्चन ही ना आए। यानी कि हमारा यहाँ पे वो टारगेट रहेगा जहाँ से आप पढ़ करके सफलता प्राप्त करें। मैं आपको कोई ऐसा बुक नहीं बताने वाला हूँ कि जिसको आप पढ़ करके टॉप कर दें, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा कि इस बुक से आप 90% तक के स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करें तो पीटी में 3 खंडों से प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड 1 में आपका पड़ोसी राज्य के इतिहास से पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर, ये सारे आपके पोर्शन रहेंगे। यानी कि यह जीके का सेक्शन रहेगा। यह 50 नंबर का होगा। खंड ख या खंड बी में बोल सकते हैं कि आपको साइंस और मैथ रहेंगे। साइंस में आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ में आपको मैथ से आपको जनरल मैथ के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ ही इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह निभाता है आपका रीजनिंग का। खंड ख में केवल और केवल 50 नंबर आपके रीजनिंग के आएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं फ्रेंड यहाँ पे आप मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के बदौलत आप इतना स्कोर कर सकते हैं कि आप सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त कर सकें। तो ये जो 2-3 टॉपिक है यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले खंड का की बात करें तो खंड का में आपका क्या क्या आ जाता है। तो खंड का में आपका हिस्ट्री, भूगोल, ये सब सारी चीज़ें आती है। और इसके लिए आपको जो इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड वह होने वाला है लूसेंट। या तो आप लूसेंट को पढ़ सकते हैं। बहुत से लोग यह कहेंगे कि लूसेंट से नहीं निकलेगा, ग्रेजुएशन लेवल का जॉब है। तो दोस्त, बीपीएससी से तो बड़ा जॉब नहीं है। अगर आप बीपीएससी का पेपर एक बार उठा कर देखेंगे तो लूसेंट से आपको उसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इसमें से आपको 100 से 100 प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन रिजल्ट होने के लिए 100 प्रश्न की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो हम क्यों इतनी मोटी बुक को पढ़ें और क्यों उसमें उतना ऊर्जा हम खत्म करें जब हमारी एक पतली सी बुक से हमारा काम हो जा रहा है। जिनको डाउट हो रहा है कि इस बुक से प्रश्न नहीं आते हैं तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को देखिएगा। निश्चित तौर पर मैं इस बुक की बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड, आपको स्पीडी से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए किसी के बहकावे मत आइए कि लूसेंट से नहीं हो सकता है। अगर कोई लूसेंट नहीं पढ़ते हैं तो उनके पास अगर क्राउन बुक है तो क्राउन को भी पढ़ सकते हैं। लूसेंट और क्राउन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इस बुक के पढ़ने के बाद आप यहाँ से सब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव के लिए आप लूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं। यहाँ से आप सब्जेक्टिव को पढ़ेंगे और उसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को आप यहाँ से क्लियर करेंगे। यहाँ से आप सारे ऑब्जेक्टिव को रिवाइज कर लेंगे। बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें कोई स्टूडेंट निश्चित तौर पर वीक होता है और वह उसमें उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, या उनको लग रहा है कि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आएंगे। जैसे उनको लग रहा है कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री मुझे डीप में पढ़ना चाहिए। तो उनके लिए क्या कर सकते हैं फ्रेंड, वह ले सकते हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन। यह हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यह एक बहुत मोटी बुक होती है। तो अगर आप सारे बुक को पढ़ने लगेंगे, सारे अगर टॉपिक को अगर आप इसी बुक से पढ़ने लगेंगे तो सारी आप जो समय है वह खंड का में ही ख़त्म कर देंगे। तो कोशिश यह करना है फ्रेंड कि आपको जो टॉपिक दिक्कत कर रहा है वही टॉपिक को घटना चक्र पूर्वावलोकन से पढ़ेंगे। नहीं तो आप नहीं तो आप पे लूसेंट और लूसेंट ऑब्जेक्टिव से आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्राउन का भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। खंड बी की अगर बात करें फ्रेंड तो खंड बी में साइंस और मैथ आते हैं। साइंस के लिए 9-10 का बुक प्रिफेयर कर सकते हैं। 9-10 का आप चाहे तो एनसीईआरटी प्रिफेयर कर सकते हैं अगर आपका साइंस बहुत अच्छा है तो। नहीं तो आप कोई भी एनसीईआरटी पे बेस्ट बुक, जैसे भारती भवन की साइंस की बुक आती है 9th-10th की, बहुत लैंग्वेज में ईजी होती है, तो आप उसको भी प्रिफेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी उससे ही पढ़ा था, तो आप भी उससे पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर आप पे कोई और बुक भी पढ़ना चाहते हैं तो वह भी आप बुक पढ़ सकते हैं जो एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस्ड हो। साथ में आप मैथ्स के लिए अगर बात करें तो मैथ्स में यह जो बुक है रेलवे गणित स्पीडी का बहुत ही शानदार बुक है, इसको आप ले सकते हैं। इसमें सबसे इसकी जो खास बात यह है फ्रेंड
कि इसमें आपको जो मैथ्स आएंगे वह बहुत ही ट्रिकी बेस्ड आएंगे और सारे क्वेश्चन को बहुत ही इजीली रूप से और ट्रिकी बेस्ड में इसको सॉल्व किया गया है। मतलब रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट बुक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस बुक से आपका निश्चित तौर पर बेनिफिट्स होगा। पतली सी बुक है, सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इसमें दिया हुआ है, तो बहुत शानदार बुक है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस बुक को आप हेल्प ले सकते हैं। साथ में इस बुक की हेल्प लेते समय भी आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आप ये वाला बुक ले सकते हैं एसएससी का। हालांकि आप एसएससी का कोई भी बुक ले लीजिए, ऐसा नहीं कि आप इसी पब्लिकेशन का लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए जहां से आपको अच्छे लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस वाले बुक में आपको थोड़े कम लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न के लिए आपको कोई एसएससी का बुक ले लीजिए, एसएससी प्रीवियस ईयर का कोई बुक ले लीजिए, जहाँ पे आपको अच्छे लेवल के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ ही अगर खंड गा की बात करें, और हाँ सॉरी फ्रेंड, खंड का में मैंने एक चीज़ छोड़ दिया था। खंड का में आपको बिहार स्पेशल आता है, तो बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद से कोई भी अच्छी बुक नहीं है। इम्तियाज़ अहमद से आपके सारे प्रश्न हूबहू आपको देखने को मिल जाएंगे। हूबहू आपको वो प्रश्न डायरेक्ट ऑप्शन सहित आपके प्रिंटेड रहेंगे। तो इम्तियाज़ अहमद का एक सब्जेक्टिव आता है और एक ऑब्जेक्टिव आता है, तो आपको कौन सा लेना है, तो आप ऑब्जेक्टिव लेकर जाइएगा। सब्जेक्टिव में आप टाइम खराब नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव से ही डायरेक्ट आपको प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए खंडगा की बात कर लेते हैं। खंडगा में आपका रीजनिंग आता है और यह 50 नंबर का है, तो आप किरण पब्लिकेशन का रीजनिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पे फोटो लगा दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छी बुक है। यहाँ से आप रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे। साथ में आपके पास जो भी बुक है, जैसे अगर रेलवे का भी आपके पास ए वाला बुक है, तो यहाँ से भी आप रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड रेलवे की एग्ज़ाम हो या किसी भी एग्ज़ाम हो, अगर रीजनिंग पूछ रहा है तो ऐसा नहीं है कि रीजनिंग बहुत ज़्यादा दोनों में डिफरेंस रहेगा, रीजनिंग का पैटर्न वही रहेगा। इसलिए आप जहाँ से हो सके आप प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है फ्रेंड कि आपको जो सजेस्ट कर रहे हैं कि ये बुक पढ़ लो, ये मोटी वाली बुक पढ़ लो, यहाँ से आएगा, ये इतना हाई लेवल का एग्ज़ाम है तो इतना लेवल का क्वेश्चन कैसे आएगा, तो उनको एक बार बोलिएगा कि आप एक बार प्रीवियस ईयर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर आप खुद से देखने की कोशिश कीजिए। सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वह प्रीवियस ईयर होता है। प्रीवियस ईयर से ही पता चलता है कि आखिर प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन के जो लेवल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, क्वेश्चन का लेवल वही होता है। इसलिए कोई आपको बहुत मोटी बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पतली बुक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैंने जितनी भी बुक बताया है इनफ है, आप इससे निश्चित तौर पर एक अच्छी स्कोर कर सकते हैं। 90% तक के क्वेश्चन को आप आराम से कवर कर सकते हैं। और 10% के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप 90% को ख़राब कर देंगे। इसलिए अगर आपको कोई सजेस्ट कर रहा है मोटी मोटी बुक, तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप एक बार प्रीवियस ईयर को जरूर जाकर देखें। प्रीवियस ईयर से आपको इसके क्वेश्चन का अंदाज़ा लग जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट है तो इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे आकर के पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दूंगा।